रोके नहीं रुकती कभी। समय अपने अनुसार हमेशा चलता रहता है। समय एक दिन ऐसा आया कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने एकत्रित हुए थे और उनकी लालसा हुई श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने की। सूत जी से आग्रह किया कि सूत जी, आप हमको इन कथाओं का वर्णन सुनाइए और हमारा कृताल जीवन को हमारे कृताल के लिए, क्योंकि घोर कलिकाल आने वाला है और घोर कलिकाल में सिर्फ जीवन का जो सार है वो भजन और कथा है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा अपने घर में भजन करो और समय लगे तो कहीं पर कथा होती रहे तो जरूर थोड़ा सा समय कथा में, क्योंकि जानते हैं कि जिंदगी जब तक है फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु राम से। जीवन दादा बाबा पड़ बाबा कमाते और जोड़ते चले गए, इसलिए केवल क्या मकान दुकान व्यापार, कि बढ़िया व्यापार हो जाए और बढ़िया मकान हो जाए। अब 10-20 पीढ़ियों ने इसी में लगा दिया, लेकिन आज तक ना तो मकान हो पाया और ना दुकान हो पाई। जोन सी पीढ़ी आती है उसके लिए कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसी का तो नाम है गृहस्थी, कि चाहे कितना भी प्रयास कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन एक तरफ से हस्ती गिरी ही रहेगी। हस्ती कभी पूरी नहीं कर पाती। श्री सूत जी महाराज भागवत जी के महत्व में कहते हैं कि ऋषियों, दक्षिण दिशा में एक अनुपम नगर था। अनुपम नाम का एक नगर था, बड़ा सुंदर था, बड़ा सुशील था, धनवान था। ऐसा नगर था कि धन से परिपूर्ण था। लेकिन अभी आपको बताया ना कि हर जगह घर हो, व्यापार हो, परिवार हो, कहीं ना कहीं कोई न कोई चीज की किसी न किसी को कमी रहती ही है, कभी पूरी नहीं होगी। केवल पूरी तो तुम पूर्ण परमात्मा। कौन है पूर्ण? मेरे ठाकुर जी पूर्ण है, बाकी तो सारा संसार पूर्ण है। कभी कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता है, चाहे कितना ही प्रयास करे, हो ही नहीं सकता। पूर्ण तो केवल मेरे गोविंद ही हैं, बाकी तो संसार के प्राणी जो है वो सब अपूर्ण है, पूर्ण कोई नहीं। जीव तो अपने आप में पूर्ण हो ही नहीं सकता था। उस नगर में अनुपम नाम नगर जो था, उसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। धनवान था, पूजा पाठी था, वेद पाठी था, यहां तक कि बड़े बड़े यज्ञ कराता था, लोगों को दान दक्षिणा भी देता था, सेवा भी करता था, सब कुछ, गौओं की सेवा बहुत करता था। लेकिन देखिए ऐसे नगर में श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, ये ऋषि, उसकी पत्नी धुंधली, आत्मदेव ब्राह्मण, पत्नी धुंधली। हमारे यहां शास्त्र में, वेद में, पुराण में लिखा है, पत्नी मनोरमा देखी मनोविद्तान। पत्नी ऐसी होनी चाहिए और पति ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों की मनोवृत्ति मिलती हो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी पूरब को जाए और दक्षिण दिशा में पत्नी चली जाए तो मुलाकात नहीं होगी। दोनों का मन एक हो, चित एक हो। पत्नी मनोरमा देखी मनोवित्तानुसार तारणी, ऐसे नहीं संसार को, परिवार को, कुल को तारने वाली हो, ऐसे नहीं कि ले तो आए वाइफ, कह दिया पत्नी है। वाइफ मीन्स लाइफ, जो बिगाड़ती है, जो बिगाड़े लाइफ उसको कहते हैं वाइफ। धर्म पत्नी, अगर धर्म पत्नी दोनों की स्थिति पतिदेव की एक है तो बिगड़े हुए कार्य में भी सुधार आ जाएगा। आसमान छूने के प्रयास करोगे तो वहीं पर लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। और जहां पर विचार ही नहीं मिल रहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति का निवास है ना, विपत्ति तो वहीं पर आती है। आत्मदेव पत्नी, देखिए पतिदेव का नाम कितना सुंदर, आत्मदेव। और पत्नी देवी धुंधली, धुंधली मीन्स अच्छे विचार की नहीं, बड़े बड़े विचार की पत्नी। अब बताइए, पतिदेव अच्छे विचार के हो, पत्नी अच्छे विचार की ना हो, रोज मोहल्ले में 2-4 से मुमारी रखे तो पतिदेव कब तक समझौता कराए फिरे? और कितने मकान बेच के कितनी मोहल्ले में जाएंगे? अंत में फिर क्या करेंगे कि देवी माफ करो, पर तुम ही रह लो, हम ही जा रहे हैं। ये एक दिन आ जाएगा निश्चित। धुंधली ना तो पूजा पाठ करती थी, ना देवी देवता पितृ किसी को कभी मानती नहीं। गंदे विचार, गंदे सोच के थी। आत्मदेव ब्राह्मण नित्य गीता गायत्री इत्यादि का रोज नित्य पाठ किया करते थे। गौ साधु संत ब्राह्मण की सबकी सेवा किया करते थे, दान पुण्य बहुत किया करते थे। लेकिन भाग्यवश उनके पास कोई संतान नहीं थी। घर में सब कुछ सुख भरा हो, लेकिन आंगन में, घर के अंदर बालक की अगर किरकारियां नहीं है तो वो अच्छा नहीं होता। आत्मदेव बड़े दुखी हुए। अच्छा, अच्छे विचार की पत्नी हो तो सलाह करे, सलाह करे तो किससे करे? कभी कभी ये स्थिति बन जाती है परिवार में कि कोई चीज ऐसी होती है, कहना चाहता है लेकिन परिवार वालों से भी कहे नहीं पाता है। आत्मदेव बेचारे भगवान से भी बड़ी प्रार्थना करी, गीता पाठ गायत्री सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी तो नहीं। आत्मदेव एक दिन मन में अपने विचार कर लिए, देखिए तुंगभद्रा नदी के किनारे पर जो अनुपम नगर बसा था, बड़ा सुंदर नगर था, लेकिन भाग्यवश आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बड़ी दुख सहन करते करते जिस मोहल्ले से, जिस गली से निकलते थे ना, लोग बात ये कहना शुरू कर दिए कि ये निर्वंश, इसका सुबह सुबह मुंह देखना ठीक नहीं है। अगर हम किसी कार्य निकले हैं, सरोवर के किनारे बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे थे। देखिए, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। दुख में थे या सुख में थे, लेकिन आत्मदेव महाराज गोविंद का चिंतन नहीं छोड़ा, स्मरण नहीं छोड़ा, स्मरण करते रहे।
जैसे भी इस बना समय सुख में या दुख में, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। मेरे गोविंद का स्मरण ही करते रहे। कुर्सी बाजो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। मीराबाई ने कहा है, यहाँ बैठा दे, यहाँ बैठा दे। जिस स्थिति जिस परिस्थिति में थे, यहाँ बैठा दे को बात। उसी स्थिति में मीराबाई ने गोविंद का हाथ नहीं छोड़ा। गोविंद का हाथ छोड़ा नहीं है। आप ये देखिए को बैठा बैठा आराम कि गोविंद का हाथ नहीं छोड़ा। आराम। इतने में क्या देखते हैं, भगवान का चिंतन कर रहे थे, ध्यान लगाए। उन्होंने क्या देखा कि सामने से एक महात्मा दंडी स्वामी चले आ रहे थे। और दंडी स्वामी जब आए, सरोवर पर जाकर के जल पिया, और जल पीने के बाद आत्मदेव दंडी स्वामी को प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम। और प्रणाम करने की परंपरा विधि तो यही है कि जिसका भी अगर आप चरण छूते हो, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो उसको चरण छूना चाहिए। आप उसके दाहिने पैर का अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए, तब आपको आशीर्वाद प्राप्ति होगी। किसी बड़े आदमी का, किसी का बुजुर्ग का, साधु संत महात्मा, किसी का भी चरण स्पर्श करना है, तो क्योंकि उनकी जीवन की साधना की हुई जो तरंगे हैं, वो दाहिने चरण के अंगूठे से निकलती रहती है। अगर किसी भी से आशीर्वाद प्राप्त करना है आपको, तो दाहिने चरण के अंगूठे को स्पर्श करोगे तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी। आत्मदेव महाराज चरणों में गिर पड़े, दंडोत प्रणाम किया। दंडी स्वामी ब्राह्मण कहते हैं, हे बेटे, तुम उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन, तुम्हारे चेहरे पे उदासी ऐसी क्यों छाई हुई है? आत्मदेव ने कहा, गुरुदेव, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, मरना चाहता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि आप इतने विद्वान ब्राह्मण होकर के, इतने सत्यवादी होकर के मरना चाहते हो? मरना तो कोई बात ये तो नहीं हुई कि संसार छोड़ने के लिए भगवान ने आपको आयु दी है, जीने के लिए आपको शरीर दिया है, तो आप इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं? ऐसा क्यों? आत्मदेव जी ने अपने जीवन की कहानी बताई। गुरुदेव, मैं जी के करूंगा क्या? जो मैंने पशु, जो मैंने गाय पाल रखा है ना, आज तक उसके भी कोई संतान नहीं हुई, और मेरे भी कोई संतान नहीं है। सब लोग ताने मार मार करके हमको जीने के लिए नहीं छोड़ा है। और गुरुदेव, जिस वृक्ष को मैंने लगाया है ना, उस वृक्ष में आज तक कभी कोई फल नहीं आया। अब आप सोचिए कि वो स्थिति क्या रही होगी। गुरुदेव, यहाँ तक कि बाजार से जो मैं फल भी लाता हूँ ना घर के लिए ना, उस फल में भी घर में आते कीड़े पड़ जाते हैं। और हम पूजा पाठ, दान पुण्य यज्ञ जो करते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद लेते हो, किस लिए? फल पाने के लिए, कि हमको इसका फल मिले। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसका पैर छूने से फल मिलेगा, तो छूओगे कि नहीं? गंगा स्नान करने जाते हो, आपको पता चलेगा गंगा में स्नान करने से फल मिलेगा। शाकुंभरी माता जी के दरबार में जाते हो, मत्था टेकने, सोचोगे फल मिलेगा। मंदिर जाते हो, सोचोगे फल मिलेगा, इसलिए तो जा रहे हो। और आपको पता चल जाए कि यहां से फल मिलने वाला कुछ नहीं है, फिर अगर कोई भेजे तो चले जाओ, जाओगे? फिर नहीं जाने वाले। फल के लिए आत्मदेव ने जैसे सब कुछ बताया,
दंडी स्वामी ने आंखें बंद करी, श्रीमन नारायण भगवान का, गोविंद मेरे ठाकुर का चिंतन किया और 2 मिनट के लिए ध्यान लगाया, 2 क्षण के लिए ध्यान लगाया। ध्यान जब दंडी स्वामी ने लगाया, आत्मदेव तुमको एक जन्म की चिंता है, तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, 7 जन्म तक नहीं है। अब बताओ, अगर कोई मरीज हो, बीमार हो और डॉक्टर साहब ये कह दे कि 2 घंटे में तुम मर जाओगे, ऑपरेशन कराओ तो ना कराओ, बचना होगा तो भी मर जाएगा। महात्मा जी ने आंखें बंद करी और भगवान गोविंद का चिंतन किया, और जैसे महात्मा जी ने आंखें खोली तो कहा, आत्मदेव तुम्हारे तो भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है। बस आत्मदेव जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। गुरुदेव हम कुछ नहीं जानते, हमें तो संतान चाहिए। महात्मा जी के श्री चरण को पकड़ लिया और पकड़ करके आत्मदेव जी कहने लगे, गुरुदेव दंडी स्वामी, या तो आप हमको संतान दें, नहीं तो आपके श्री चरणों में अपना प्राण छोड़ दूंगा। फंस गई समस्या। अब आप देखो, संत हृदय नवनीत समान, सबसे ज्यादा नवनीत कहते हैं मक्खन। मक्खन जिस प्रकार से होता है कोमल, ऐसे ही संत का हृदय होता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा क्या करें हम, तेरे भाग्य में ही संतान नहीं है तो हम कैसे करें। लेकिन आत्मदेव जी ने श्री चरण को पकड़ लिया, छोड़ा तो नहीं। महाराज मैं घर नहीं जाऊंगा, या तो मुझे संतान चाहिए, नहीं तो आपके श्री चरणों में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। एक चीज बता, जिस कार्य को भक्त बड़ा भगवान से, छोटे हैं भगवान। अपनी लंबाई नाप लो, देखो ठाकुर जी से अपनी लंबाई नापो, कौन छोटा और कौन बड़ा है। लंबे हो ना आप लोग या नहीं। भक्त बड़ा भगवान से, छोटे हैं भगवान। सेतु बांध रघुबर गए, लाग गए हनुमान। लंका में जाने की जरूरत जब पड़ी थी तो राम जी छलांग मार के गए थे क्या? तरीके से वापस कर दो। अब आप विचार करिए कि जिसके भाग्य में 7 जन्म भी संतान ना हो और उसको पता ये चल जाए कि मेरे जीवन में 7 जन्म तक भी संतान मेरे भाग्य में नहीं है, उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन आपको बताया कि भक्त बड़ा भगवान से, छोटे हैं भगवान। सेतु बांध रघुबर गए, लाग गए हनुमान। जिस कार्य में, जिस भी कार्य को भगवंत नहीं कर पाते हैं, भगवान फेल नहीं कर पाते, असमर्थ। जिस काम को भगवंत नहीं कर पाते हैं ना, उसको हनुमंत करते हैं, और जिसको हनुमंत भी नहीं कर पाते हैं उसको संत करते हैं। बस ये समझ, ये सबसे बड़ी गुण है। हनुमान जी समुद्र तो लांग गए, लंका में गए, लेकिन सीता माता को पाए नहीं। जुगत विभीषण सकल सुनाई। विभीषण संत की शरण में गए, संत से पूछा कि माता जी कहां पर है।
संत ने बताया अशोक वाटिका में आपको सीता माता मिलेगी। संत के श्री चरणों में जैसे आत्मदेव ने अपने प्राण त्यागने की बात कही ना, तो संत महात्मा ब्राह्मण जो थे उन्होंने उठाया, बेटा उठो। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी भाग्य से मिलता है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बहुत बड़ा भाग्य पुण्य उदय होता है तो मनुष्य को ये देह प्राप्त होती है, मनुष्य देह प्राप्त होती है। और तुम इसको अनायास ही खोना चाहते हो? नहीं। अपनी झोली में से एक फल निकाला, आमंत्रित किया, मंत्र पढ़ा और पढ़ करके आत्मदेव जी को दे दिया। ले जाओ महाराज, इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देंगे ना तो आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। अब आप सोचिए, 7 जन्म में नहीं है, पहले ही बता दिया। लेकिन इधर आत्मदेव ने कहा कि अगर नहीं देते हो संतान तो मैं आपके सामने ही अपना प्राण त्याग दूंगा। अब महात्मा जी क्या करते? फल निकाला, मंत्र पढ़ा, दे दिया, ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, गर्भवती हो जाएगी, तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, घर आए और घर आने के बाद वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। ले, इस फल को तू खाएगी ना तो बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा, तो गर्भ धारण करेगी। लेकिन अभी आपको बताया था कि पति और पत्नी दोनों ऐसा होना चाहिए कि दोनों का विचार मिलता रहे। लेकिन वहां तो विचार ही नहीं मिल रहा था, वहां विचार नहीं मिल रहा था। आत्मदेव बेचारे सीधे साधे पत्नी को फल देकर के अपने कार्य में फिर लग गए। पत्नी ने अपने मन में विचार किया, अच्छा ये फल लाए हैं, अगर फल खाने से संतान हो जाती तो सबके हो जाती। उसने क्या किया, पड़ोस में गई, पड़ोसन से पूछी, बहन मेरे पतिदेव कहीं गए हुए थे, उनको किसी महात्मा ने कोई फल दिया है और कहा कि तू अगर इसे खा लेगी तो तेरे गर्भ धारण हो जाएगा और तू पुत्रवती हो जाएगी। तो बहन ने बता कि प्रवश की पीड़ा बड़ी कठिन होती है, बहुत दुखदाई होती है, तू बता मैं इसे खाऊं कि ना खाऊं। तो सहेली भी आजकल की जैसी थी, उसने बता दिया, बहन देख तू तो इसको नहीं जानती ना, इसको अगर खाने के लिए तेरे हिम्मत है तो ये ध्यान कर कि अगर इसको खाएगी तेरे घर में बालक आएगा तो देख एक तो तेरा पेट बढ़ जाएगा, ये तू जिम्मेदार होगी, दूसरा कोई नहीं होगा। दर्द होगा तो उसका सहन तुझे करना होगा। और मोहल्ले में कोई डाकू चोर वगैरह इत्यादि आ गए ना तो जो सब वैसे हैं तो भाग जाएंगे और तू बेफजूल मारी जाएगी, इसलिए चक्कर में न पड़े। और आस पास में अगर कोई ढंग की दावत हुई तो फिर उसमें भी खाया पिया नहीं जाएगा तेरे से। और ये भी बात है कि जन्म के समय अगर बालक तिरछा टेढ़ा हो गया ना तो उसमें तेरा प्राण भी जा सकता है। दे दिया जड़ी बूटी। देखिए कितनी मेहनत से, कितना प्रयत्न करने से फल मिला था। इसलिए कहते हैं ना कि बिना प्यासे को अगर पानी पिलाओगे ना तो खिला देगा, पिएगा नहीं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, धुंधली ने पूछा कि बहन फिर क्या करूं?
आखिर इसका करो क्या? इतने में उसकी बहन आ गई, धुंधली की बहन आई। और जब बहन आई ना तो बहन ने भी वही सलाह दे दिया, बिल्कुल वही। तो बहन ने एक सलाह दिया, पड़ोसन और बहन दोनों ने मिलकर के एक सलाह बड़ी सुंदर दी। अब देखिए सलाह कितनी अच्छी दी है, इतनी अच्छी सलाह दे दी उनको। कहा कि एक काम कर बहन, कि मेरे पेट में बालक है और तेरे जीजा जी जो है ना वो बड़े लालची हैं, बहुत लालची हैं। और जब मेरे संतान होगी ना, ये संतान मैं तुझे दे दूंगी और तू मेरे अपने जीजा जी को कुछ पैसे, क्योंकि तेरे पास धन बहुत है, मेरे पास संतान है। मेरे पास संतान हो जाएगी तो मैं तुझे दे दूंगी। तेरे पास धन है तो जीजा जी तेरे लालची हैं, तो तू उन्हें दे करके ले लेना। और तेरे पतिदेव को पता, और तू रोज नाटक करती रही है, हिसाब बना। तो बहन इस फल को क्या करूं? एक काम कर, इस फल को जो तूने गाय पाल रखा ना, इस गाय को खिला दे, इसका परीक्षण भी हो जाएगा कि हाँ इस फल में कुछ दम था या नहीं। और जब इस फल में दम निकल जाएगा, पता चल जाएगा, तो तेरे पतिदेव को पता ही कहां से फल लाए थे, फिर चले जाएंगे ले आले। क्या परेशानी आ गई? अब ये तो नहीं पता था कि महात्मा जी कौन थे, कहां से आए थे। भाई कोई एड्रेस तो था नहीं, लिया नहीं उन्होंने कि फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मिलूंगा। तो लेके चले आए बेचारे, सीधे साधे बेचारे। आत्मदेव को कुछ नहीं पता है, उनको तो सिर्फ इतना पता है कि मैंने फल अपनी पत्नी को दिया है और मेरी पत्नी ने महात्मा जी के हाथ का दिया हुआ फल जो है उसको ग्रहण किया है। पत्नी ने आकर के कहा, महाराज भगवान की कृपा से जिस दिन से मैंने फल खाया है बड़ी कृपा हुई है। देखिए, और रोज नित्य क्या करती थी, कपड़े पेट में रोज पर्द दो पर्द बांध लिया करती थी। अपना नाटक प्रारंभ कर दिया। समय अनुसार उसकी बहन को लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो आत्मदेव को कुछ पता नहीं है, वो तो भगवान की भक्ति में मस्ती में मस्त है। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठे। सूचना आई और बहन ने क्या किया कि संतान अपने बेटे को धुंधली बहन के यहां पहुंचा करके और द्रव्य ले लिया। बढ़िया। इधर धुंधली ने आत्मदेव को सूचना किया, पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र उत्पन्न हो चुका है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, जा संस्कार सब कुछ कराया, बड़े बड़े बच्चे के हाथ से दान गोदान इत्यादि सब कुछ करवाया। आत्मदेव तो यही जानते थे कि मेरी पत्नी से संतान का जन्म हुआ है, लेकिन आत्मदेव को ये पता नहीं था। 3 महीने जब बीता तो 3 महीने में उस गाय को भी, जिस गाय को कभी नहीं होता था कोई संतान, और अब आप देखिए कि जिस गाय को कभी संतान नहीं होती थी उसके भी संतान हुई। आधा शरीर गाय का, आधा शरीर मनुष्य का। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण जी महाराज का जन्म होता है। इधर आत्मदेव जी जो वृक्ष लगाए थे उसमें भी बड़े सुंदर सुंदर फल उत्पन्न होने लगे।
लोग बाग मोहल्ले में चर्चा हो गई, अरे कहाँ इसके कुछ होता ही नहीं था, कहाँ तो इसके गाय के भी आदमी पैदा होने शुरू हो गए। अब देखते, कहावत है ना कि ऐसे चलोगे तो लोग नहीं चलने देंगे, वैसे चलोगे तो भी नहीं चलने, नहीं था तो नहीं जीने दे रहे थे, और हो गया तो भी जीने नहीं देंगे। अरे इसके तो पेड़ में बड़े सुंदर सुंदर फल आए हुए हैं, इसकी तो गाय को भी, अरे लेकिन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार का समय है। गोकर्ण जी महाराज का नामकरण हुआ, गोकर्ण जी रखा गया। लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सबसे पहले दुष्टों की वंदना करी है, अच्छे की वंदना बाद में करी। अच्छे की वंदना उन्होंने सब बाद में। अब आप ये देखो कि दुष्ट अच्छा होता है या अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन आप देखो कि गोस्वामी जी ने दुष्ट की वंदना पहले की। क्यों? कि ये रहेगा तो विघ्न डालेगा, इसलिए पहले ही जयमाल इसके गले में डाल दो तो शांति बैठ जाए। जो अच्छा व्यक्ति है उसके तो घंटे बाद भी पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है अगर उसके गले में जयमाल ना पड़ा, बैठते ही कुछ ना हुआ, तो वो दुष्टता अपना फैलाना शुरू कर देगा। दुष्टों की वंदना गोस्वामी जी ने करी है। आप देखिए कि अगर ये सही रहेगा तो विघ्न नहीं आएगा। गोकर्ण जी महाराज पिताजी से कहा, पिताजी इसके साथ आपका जीवन नहीं बीतने वाला है, एक काम करो, 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो चुकी है, इससे ज्यादा आप एक काम करो, बस भगवान में लग जाओ। भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी करी है, तो एक काम करो, आप भगवान में ले लो, लग जाओ। और गोकर्ण जी महाराज की बात आत्मदेव जी महाराज के समझ में आ गई। उन्होंने घर को छोड़ा और भगवान में तपस्या करने के लिए घर छोड़ करके निकल गए, चले गए। पिताजी जब चले गए, धुंधकारी और स्वतंत्र हो गए। अब क्या करता था? माता जी से, माता जी इतने पैसे चाहिए आज। धीरे 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 माता जी के सब गहने गुड़िया जितने सामान थे सब लुटा डाला। अंत में माता जी से कहा, मुझे इतने धन चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि इसका अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता जा रहा है, ये किसी के समझाए नहीं समझ रहा है। अंत में गोकर्ण जी महाराज ने भी घर छोड़ करके चल दिए तपस्या के लिए। छोड़ घर द्वार चल हरिद्वार, चल दिए। माता जी अकेली बची। माता जी बेचारी क्या करती? माता जी को बहुत सताया। माता जी देखिए धुंधली। अब यहां भी विचार नहीं मिल पाया, क्योंकि उसको तो लुटाने को चाहिए और वहां तो कुछ बचा ही नहीं था, सब लुट चुका। अंधेरी रात में जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी, मर गई। अब अकेला हो गया, तो घर की जो संपत्तियां थी सब कुछ बेच दिया। कुछ भी जब नहीं रह गया तो चोरी करने लगा, और चोरी करने जब लगा, चोरी करते करते क्या करता था, उसके जीवन में 5 वेश्याएं उसके जीवन में आ गई। और ध्यान रखो, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, इसको मिलाकर के एक एकादशी बनती है। कल क्या है? कितने आदमी बरते रहेंगे ना? भागवत जी सुन रहे हो तो कल सारे ही रह लो, ठीक है? कल एकादशी है। ज्ञान इंद्रियां उसकी मलिन हो गई। 5
वैश्याओं की संगति में फंस गया, अपना जीवन नष्ट करने लगा, नित्य चोरी करने लगा। और एक दिन बहुत सारा धन एकत्रित करके जब लाया ना, तो वैश्याओं ने देखा, अरे राजा को पता अगर चल गया तो राजा हम सबको दंड देगा। एक काम करो, ऐसे पति तो रोज मिलेगा कमाने वाला, लेकिन इतना सारा धन आज मिला है, एक काम करो, इसका तो एंड करो, समाप्त करो उसको, फिर दूसरा देखें। रात्रि के समय धुंधकारी जब धन ला करके वैश्याओं को दिया तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और सोते समय जब सो गया, पांचों वैश्याएं उसकी छाती पर चढ़ करके उसको प्राण दंड देने लगी, मारने लगी। लेकिन पापी का जीव जल्दी, पापी का प्राण जल्दी निकलता नहीं। जब देखा नहीं मर रहा है तो वैश्याओं ने सोचा, अगर छोड़ देती हूं तो हमको मार डालेगा, इसलिए कुछ उपाय। तो गरम गरम अंगारे ला करके उसके मुंह में ठूस दिया। जलते हुए गरम अंगारे जब डाला, सूर्य कहते हैं, हे ऋषियों, ऐसा अकाल मृत्यु, धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। वैश्याओं ने वहीं आंगन में गड्ढा खोद करके उसको वहीं दबाया और घर छोड़ करके अपना धन समेट के चली गई। उसी के मकान में कुछ दिन व्यतीत हुआ, वो बहुत विकराल प्रेत बना। पितरों के मोक्ष के लिए किसी के देवता पितृ प्रेत योनि में है ना, तो सबसे बड़ा साधन है श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण करना चाहिए। ये प्रेत मुक्ति के लिए, पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, अपने आप को परम धाम जाने के लिए ये श्रीमद् भागवत पुराण है। अपने लिए भी, पितरों के लिए भी, प्रेत योनि में कोई पड़ा उसके लिए भी, पूरे कुटुंब। कुछ दिन बाद आत्मदेव महाराज भी अपना शरीर छोड़ चुके, लेकिन गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य नारायण के बड़े बड़े, बहुत बड़े उपासक बने। जब उनको खबर लगी तीर्थों पे कि उसका भाई धुंधकारी वैश्याओं के हाथ में फंस करके मारा गया, उन्होंने सोचा इसकी अकाल मृत्यु हुई है, इसके लिए पिंडदान करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज गया तीर्थ में, काशी बनारस इत्यादि तीर्थों में जाकर के उसके लिए पिंडदान इत्यादि सब कुछ कर्म कर डाला। जब वहां से वापस आए ना, तो अपने घर में जब आए कुछ दिन बाद गोकर्ण जी महाराज, तो अपने घर में रात्रि में शयन किए, और जब शयन किए ना, तो धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना था, और प्रेत बन करके गोकर्ण जी महाराज के ऊपर कूद पड़ा, विकराल रूप धारण करके। गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण के उपासक थे, डरे नहीं। उन्होंने पूछा, तू कौन है? तो प्रेत को बोलने की शक्ति नहीं थी, बोल नहीं सकता था। तो गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया कि भगवान का रोज जल, भगवान के पास जो जल रखा जाता है ना, वो जल जो है ना अमृत तुल्य हो जाता है। ठाकुर जी के पास भी जल रखा जाता है, वो जल ही समझ लो साक्षात वो भी गंगा जी ही जैसा हो जाता है। पूजा के जल के बहुत बड़ा महत्व है। पूजा में जो रखा हुआ जल होता है ना, इसकी बहुत बड़ा महत्व है। इसका पूजा का जल क्यों जानते हो? एक बार की घटना है। अब सबको देखा नहीं है। एक बार की घटना है, पूजा के जल जो आप पूजा में जल जरूर रखा करो। भगवान के पास गिलास में, लोटे में, कटोरी में ढांक करके कैसे भी जल जरूर भगवान के पास परमानेंट रखा करो, तुरंत। एक बार जल की महिमा आपको बताऊं कि राजा जनक जी शिकार खेलने के लिए आए,
अवध राजा दशरथ जी के राज्य में, अयोध्या राज्य में प्रवेश किया। अचानक शिकार कर रहे थे, बाण तो चलाया कहीं और, लेकिन वो बाण गाय को लग गया जाके, और गाय मर गई। अब गाय जब मर गई तो राजा जनक को गोहत्या लग गई। राजा जनक जी ने सोचा कि अरे ये तो गोहत्या हो गई, मेरे तो सब सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने अपने सेना के साथ में जो मंत्री था ना, मंत्री को कहा पता करो राज्य किसका है। पता चला अयोध्या के राजा सम्राट दशरथ जी महाराज का राज्य है। अच्छा जाओ, सुबह सुबह की बात, प्रातः काली राजा जी से कहो कि हमारे राजा शिकार खेलने के लिए आए थे, घूमते घूमते शिकार करते करते इतनी दूर आ चुके हैं, अचानक उनसे अनजाने में गौ हत्या हो चुकी है, तो आप जो भी दंड देंगे वो मेरे राजा स्वीकार करें। देखिए पहले क्या थे, अपराधी खुद कहता है कि मैं दंड के योग्य हूं। आज क्या कहते हैं, वकील साहब को कर लो छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो पैसे भर दो। पहले देखिए, राजा जनक खुद कह रहे हैं मैं अपराधी हूं, आपके राज्य का मैं अपराधी हूं। राजा या प्रजा जो भी मुझे दंड देगा उस दंड को मैं स्वीकार करता हूं। और प्रातःकालीन मंत्री पहुंचा और राजा दशरथ जी भगवान श्री रंगनाथ की पूजा में बैठे हुए थे। लोटे का जल रखा हुआ था, रंगनाथ भगवान की पूजा में ध्यान था। जैसे मंत्री पहुंचा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा जनक जी से गौ हत्या हो गई, आप अपने राजा से कहिए जो दंड देंगे हमारे राजा उसको भोग करके तब अपने राज्य को जाएगा, इससे पहले अपने राज्य में नहीं जाएगा। नौकरों ने जाकर के मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने राजा दशरथ जी को सूचना दी। राजा दशरथ जी रंगनाथ की सेवा में थे, नहीं जा सकता। उन्होंने वही जल लिया, मंत्री को दिया, जाओ नौकर को दे दो, ले जाओ, राजा जनक जी को दे देना, अपने हाथ से गाय के ऊपर जल डाल देंगे। हो गया छुट्टी। जल लेकर के नौकर गया है, लेकिन राजा जनक को ये नहीं पता नहीं। ले जाकर के जैसे ही उस जल से गाय के ऊपर छींटा लगाया गया, गाय जीवित हो गई। राजा जनक जी को पाप से मुक्ति मिल गई तुरंत। वही सीता स्वयंवर में राजा जनक जी ने सारे संसार में पत्रिका भेजी है, लेकिन राजा दशरथ के राज्य में पत्रिका नहीं दी थी। अगर राजा स्वयंवर में स्वयं दशरथ जी नहीं आ सकते, किसी नौकर को स्वयंवर में भेज दिया, धनुष अगर तोड़ दिया, जो मरी हुई गाय को जिंदा कर सकता है उसको धनुष तोड़ना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसलिए अयोध्या में नहीं भिजवाई पत्रिका कि जिसके जल में इतनी ताकत है कि मरे हुए को जिंदा कर सकता है, तो उसके नौकर चाकर में कितनी बड़ी ताकत होगी। और जबकि राजा जनक जी जो संपदा नीच गृह सोहा, जो इंद्र के यहां संपदा है ना स्वर्ग में, वो संपदा राजा जनक जी के राज्य में, जो राजा जनक के यहाँ झाड़ू लगाने वाला नौकर था ना, उसके यहाँ उतनी संपदा थी जितने यहाँ इंद्र के यहाँ रहे थे। तो आप विचार करिए कि राजा जनक के यहाँ कितनी रही होंगी। जो संपदा नीच गृह सोहा, जितनी संपदा इंद्र के पास प्रजेंट में है, इतनी संपदा झाड़ू लगाने वाले जनकपुर के राजा जनक जी के नौकर के यहाँ, जो सफाई करने वाला कर्मचारी है, उसके यहाँ इतनी संपदा थी उस समय। तो राजा जनक जी के पास क्या संपदा नहीं रही होगी। गोकर्ण जी महाराज ने भी जल का छींटा जैसे लगाया, वैसे प्रेत बोलने लगा,
भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया है, मैं प्रेत योनि में आ चुका हूँ, इसलिए कृपा करो मेरे ऊपर, मुक्ति दिलाई। गोकर्ण जी महाराज ने कहा भाई तेरे लिए मैंने गया श्राद्ध किया है, सपिंड श्राद्ध इत्यादि सब कुछ किया, मैंने तीर्थों में तेरे नाम का पिंडदान किया, क्या उससे तुझे मोक्ष नहीं मिला? उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे भूख बहुत लगी है, क्योंकि प्रेत को बहुत भूख लगती है, क्योंकि भाग्य में अगर नहीं है तो फिर नहीं है। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि राजा चित्रकेतु ने, एक राजा चित्रकेतु थे जिन्होंने संतान प्राप्त करने के लिए 10,000 विवाह करे थे, लेकिन एक के भी संतान नहीं हुए, एक भी संतान नहीं हुई। 10,000 विवाह करने के बाद भी एक भी संतान नहीं कर पाए, हुई नहीं। आत्मदेव को भी संतान जब पहले ही बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है, तुरंत गोकर्ण जी महाराज प्रातः कालीन हुआ, सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके विचार किया, महाराज ऐसे ऐसे मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, मैंने गया श्राद्ध इत्यादि किया है, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, आप कृपा करके बताएं। सबने अपने अपने विचार को रखा और अपने अपने विचार को रखा तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि महाराज जो आप बता रहे हैं ये सब हमने कर दिए, लेकिन इसका प्रेत तत्व नष्ट नहीं हुआ, ये प्रेत योनि में ही है। आत्मदेव महाराज ने सभी विद्वानों को राय लिया, राय लेने के बाद आत्मदेव महाराज श्री गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया कि अब मेरी समझ में कुछ रास्ता नहीं आ रहा है, आप ही रास्ता को दिखाइए। अब आप देखिए गोकर्ण जी महाराज ने जब ध्यान लगाया सूर्य नारायण भगवान का, तो इतनी बड़ी तपस्या करी थी ना, सूर्य नारायण के रथ को रोक दिया। या तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान का रथ रोका है, और या तो भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था ना, तो 1 महीने सूर्य नारायण भगवान हिले नहीं थे, एक ही जगह टिके रहे, रात हुई ही नहीं थी। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, 1 महीने रात्रि हुई नहीं, दिन ही था, अस्त ही नहीं हो पाए, भूल गए थे। भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो सूर्य नारायण भगवान अस्त होना ही भूल गए, एकदम एक ही जगह पे। या तो गोकर्ण जी महाराज ने अपनी तपस्या के बल पे सूर्य नारायण भगवान के रथ को रोक दिया। महाराज मेरी समस्या का समाधान करो, मेरा भाई प्रेत योनि में है, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? सूर्य नारायण भगवान ने कहा गोकर्ण जाओ तुम श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराओ, जिससे तुम्हारे भाई का प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा उसे। और तब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ किया और गोकर्ण जी महाराज ने भागवत शुरू किया। सभी लोग आए और इतनी भीड़ हो गई कि उसमें धुंधकारी का आवाहन जब किया गया, धुंधकारी को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली, कोई जगह नहीं मिली, उसे जरा मरा सी कोई जगह प्राप्त नहीं हुई। दूसरे क्या देखा, वहां पर 7 गांठ का एक बांस था, उसमें जाकर के वो बैठ गया। सप्ताह 7 दिन 7 गांठ जहां पर श्रीमद् भागवत पुराण होती है, आज भी धुंधकारी के लिए 7 गांठ का बांस आज भी बांधा जाता है। यहाँ पर बना हुआ जिसमें झंडा लगा है। धुंधकारी को बैठने के लिए 7 गांठ का बांस बांधा, धुंधकारी आकर के उसमें बैठा। प्रथम दिन की जब कथा हुई, प्रथम दिन की जब कथा हुई ना, तो पहली गांठ टूट गई, बड़ी जोर से आवाज आई।
दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, और सप्ताह 7 दिन जब हुआ ना तो 7 दिन की गांठ फट गई। और जब 7 दिन की गांठ फटी ना तो भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के उस कथा में पधारे। और विमान लेकर के जब कथा में आए ना तो उस विमान में पार्षद जो आए थे ना वो केवल धुंधकारी को बैठाया, बाकी किसी को नहीं बैठाया। तो जो कथा सुनने वाले थे ना उन्होंने गोकर्ण महाराज से प्रश्न कर लिया, महाराज मुझे ये बताओ, विमान जो भगवान का आया है तो क्या भगवान भी अदला बदली करते हैं क्या कि चुन चुन के आदमी को बैकुंठ ले जाते बाकी सबको छोड़ देते हैं? गोकर्ण जी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। पार्षदों ने कहा ऐसा नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि कथा केवल धुंधकारी ने सुनी थी क्या? हम लोगों ने नहीं सुनी। अगर हम लोगों ने सुना है तो हम लोग भी विमान में बैठ करके बैकुंठ चलने के अधिकारी हैं। और हम लोगों ने नहीं सुनी है, कोई बात नहीं। अब बताइए, विमान भगवान का आया, जगदीश ज्ञान दाता, सुखमूल शोकहारी, भगवान तुम सदा हो निष्पक्ष न्यायकारी। भगवान तो निष्पक्ष न्याय करता है। पार्षदों ने पूछा, अच्छा आप लोगों ने कथा सुनी? हाँ बिल्कुल सुनी। अच्छा आप लोगों ने कथा सुनी तो प्रथम दिन की कथा कहां से शुरू हुई, कहां पूरी हुई, कहां खत्म हुई? एक दूसरे के मुंह देखते रहते। धुंधकारी ने पूरी कथा को बता दिया, प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन, पंचम, पंचम, सप्तम, सारी कथा को बता दिया। चुके न सुगा स्वरार, चुके न खेती के तरैया, चुके न बाज गजराज, चुके न घोड़े। एक बार अगर जीवन में प्राणी चूक खा जाता है ना तो संभलने के लिए उसको बड़ी मुश्किल से अवसर प्राप्त होता है। जितने भक्त थे वो सब चूक खा चुके। अरे हमने 7 दिन ऐसे गंवा दिए। एक बंदे के लिए केवल इतनी बड़ी कथा के बीच में पंडाल में एक आदमी के लिए विमान आया और इतनी सारी जनता, इनके लिए कोई विमान नहीं। तो फिर क्या किया जाएगा? तो सारे भक्त मिलकर के गोकर्ण जी महाराज से कहा कि महाराज एक काम करो गुरु जी, कथा फिर से शुरू कर दो। हम घर नहीं जाएंगे, कथा फिर से शुरू कर दो, 7 दिन और बढ़ाओ। हम भी भगवान के विमान पे बैठ करके बैकुंठ जाएंगे। जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुन करके बैकुंठ गया है, इसी प्रकार से हम भी श्रीमद् भागवत पुराण सुन करके बैकुंठ जाएंगे। और फिर से कथा प्रारंभ हुई। तो गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी। सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े चाव से कथा, जैसे कहा कि कथा सोता श्रोता और कि मतलब एक व्यक्ति कथा में आता है सोता, एक व्यक्ति आता है श्रोता। वो ना अपने आप सुनेगा ना पान होता ना, तो पान में एक खासियत है कि बीच का पान जब सड़ता है ना तो ऊपर वाले को सड़ाता है नीचे वाले। तो श्रोता, इधर भी बोलना इधर भी बोलना, बीच में अपने आप तो है ही ना, इसे सुनने देंगे ना इसे सुनने देंगे। श्रोता, श्रोते की तरह कचर 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 चलता रहेगा मामला। तो उस समय वही स्थिति थी, इसलिए उनके लिए विमान नहीं आया। तो भक्तों ने यही विचार किया कि हम भी जो है भगवान की कथा को अवश्य सुन करके और जाएंगे। और भगवान की कथा गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन सप्ताह सुना करके भगवान का हर भक्त के लिए विमान आया। भगवान के सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाता हूं। नारद जी महाराज पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी
दासी पुत्र थे। देखो, जब तक जीवन में तपस्या नहीं करोगे ना, सोने की तरह जब तक अग्नि में चलोगे नहीं ना, तब तक चमक नहीं आएगी, ये पक्का बात है। नारद जी दासी पुत्र थे। नारद जी की माँ जो है ना, वो किसी ब्राह्मण के यहाँ चौका बर्तन का काम किया करती थी। तो एक बार चातुर्मास में सप्त ऋषि आए और उन ब्राह्मण के यहाँ ठहरे। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, चतुर्मास व्रत है, महात्मा लोग के लिए कोई अच्छा ही प्राणी चाहिए जो इनका चौका बर्तन साफ सुथरा रख सके। तो नारद जी की माँ ब्राह्मणी थी, उनको उनकी ड्यूटी लगा दी। महाराज जी आए हुए 4 मास के लिए, आप इनकी सेवा में रहे। नारद जी छोटे आयु में 5 वर्ष की अवस्था, माँ के साथ जाया करते थे। माँ चतुर्मास व्रत महात्मा लोग किया करते थे, उनके जाकर के चौका बर्तन किया करते थे। जो महात्मा का जूठन बचता था ना भोजन के बाद, उसको नारद जी को देते थे। छोटे से बालक, उनका संध्या सुबह शाम भजन कीर्तन हुआ करता था। नारद जी का बड़ा मन लगता था उसको। जब चतुर्मास पूर्ण हो चुका तो महात्मा लोग अपने अपने स्थान को जाने लगे। तो नारद जी छोटे से बालक रोने लगे, मैं भी इनके साथ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा यार, मैं इनके साथ जाऊंगा। महात्मा लोग ने कहा, बेटा अभी बालक अपनी माँ को छोड़ करके नहीं जाया करते हैं, अपनी माँ के पास रहो। समय आएगा तो तुम मेरे से बड़े महात्मा बनो, समय का इंतजार करो। नारद जी को समझा बुझा करके चले गए, लेकिन नारद जी का मन उस भजन कीर्तन बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरत न सोई। सत्संग में जो जुड़ गया है ना, उसको सत्संग अच्छा लगेगा। जो जहां पे जुड़ चुका है उसको वही अच्छा लगेगा, दूसरी चीज उसको अच्छा कभी नहीं लगेगी, चाहे उसको जितना पिला अच्छा नहीं लग सकता। नारद जी का मन जो है उदास रहने लगा। एक दिन समय बीता, आपको बताया कि समय को समय से समय ही मिलाए, समय का इंतजार। एक दिन ऐसा समय आया कि वही नारद जी की माँ, जिनके यहाँ काम करती थी चौका बर्तन, उनके यहाँ गौ दोहन करने जा रही थी, गाय का दूध निकालने गया। रास्ते में सर्प ने डस लिया और नारद जी की माँ का देहांत हो गया। नारद जी को दुख नहीं हुआ। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी माँ को तो अपने चरणों में स्थान देना और भक्ति करने का मेरा मार्ग खुल गया। क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि बेटा तू मेरे से ऊपर जाएगा। तो मुझे ऐसा ही संकेत लग रहा है कि माता जी का तो काम पूरा हो चुका। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा, श्री सूत जी नारद जी की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ, नारद जी भी उस देह को छोड़ा है। नारद जी ने उस शरीर को छोड़ा तो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी। मानस में ब्रह्मा जी से नारद जी का जन्म देखिए। लेकिन नारद जी का जन्म जब दोबारा हुआ तब नारद जी बने। नारद जी बनने के बाद कभी कभी क्या होता है कि भक्ति का भी अहंकार चढ़ जाता है। नारद जी को भक्ति का अहंकार चढ़ा कि भगवान का सबसे बड़ा प्रेमी मैं हूं, बाकी संसार में कोई नहीं है। एक दिन नारद जी
नारायण नारायण का बीड़ा बजाते हुए भगवान नारायण के पास वैकुंठ लोक में पहुंचे तो नारद जी को देख करके भगवान ने कहा, नारद बेटा आ गए? हाँ हाँ प्रभु, क्या बात कर दी, अभी तक सुबह से तो आपका दर्शन करने कोई नहीं आया होगा ना। सबसे पहला चेला मैं ही हूं कि मेरे से पहला आपका दर्शन कोई नहीं कर पाता है। भगवान ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हरे से उठे प्रभु रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। बैठी नारद जी, बैठे बैठे वार्तालाप होती रही तो भगवान ने कहा कि नारद, आज मैंने एक बहुत बड़ा अचंभा देखा। अचंभा प्रभु आपने देखा? हाँ नारद, मैंने बहुत बड़ा अचंभा देखा। क्या देखा आपने? भगवान ने कहा, नारद जी आज मैंने वो अचंभा देखा कि सुई होती है, सुई के छेद में हाथी का पैर। नारद ने कहा, प्रभु ये कैसी बात कर रहे हो आप उल्टी सीधी, ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? अरे नारद सच्चाई है, मैंने आज हकीकत में देखा। जब से मैंने देखा इस बात को मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा, मैं खुद परेशान हो रहा हूं कि सुई के छेद में हाथी का पैर। नारद जी को घुमा दिया। नारद जी ने कहा कि अब उत्साह जग गया, हमें भी दिखाओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, नारद चलो आज दिखाता हूं तुमको। और भगवान नारद जी को साथ लेकर के सरोवर के किनारे जाते हैं। और सरोवर के किनारे जब गए तो नारद ने पूछा कि प्रभु वो हाथी और सुई कहां पे है? भगवान ने कहा, नारद ये ऐसे नहीं दिखेगा। फिर कैसे दिखेगा? आप सरोवर में प्रवेश करो। सरोवर में प्रवेश करो तो दिखेगा हाथी और सुई। हाँ। और जैसे ही नारद जी अंदर गए तो नारद ने कहा, प्रभु हमें तो दिखने लगा, डुबकी मारो। एक बार डुबकी मारते तुमको दिखने लगेगा। और जैसे नारद जी ने डुबकी मारी तो बड़ी सुंदर स्त्री बनी। और भगवान वहां से जय श्री राम चल दिए। अब तो नारद जी देख रहे, अरे वस्त्र शरीर पर नहीं है, क्या हो गया? तो मामला ही बिगड़ गया। अब भगवान को स्मरण करने लगे, प्रभु ये सब क्या है? अब वहां भगवान हो तो मिले, भगवान तो गए। एक राजा शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, सवार घुड़सवार पर जा रहा था, देखा अरे बड़ी सुंदर स्त्री सरोवर में स्नान कर रही है। अरे देखते अपने घोड़े को रोका, पूछा देवी कौन हो? अब क्या बताओ नारद जी देवी हैं कि देवता? नारद जी तो फंस गए चक्कर में। देवता कहे तो देवी बनी है, देवी कहे तो देवता, क्या करें, फंस पड़। उसने अपने दुपट्टे को लिया और दे दिया, देवी पहन। अब पहन तो लिया नारद जी, अपने तन को ढांक लिया, लेकिन जंगल में नारद जी वो जो नारद जी की बुद्धि थी ना, वो खत्म हो चुकी थी। स्त्री क्या करे, अब कुछ उनको रास्ता सूझ नहीं रहा। राजा का बेटा था उसके साथ, महाराज मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, मेरा कोई नहीं है, मैं तो आपके साथ। राजा ने देखा कि स्त्री सुंदर है, राजमहल में रखने योग्य है, ले चले। घोड़े पर बैठा करके नारद जी को लेकर के गए, राजमहल में रखा। और राजमहल में रखने के बाद कुछ दिन तब तक रखा, तब तक नारद जी के 10 संतान पैदा हो चुके थे। अपनी पत्नी बना लिया नारद जी, 10 संतान। नारद जी बेचारे उसी में लगे पड़े, नहलाना धुलाना, यो करना वो करना। नारद जी तो जब 10 संतान हो गई ना, अभी आपको बताया कि 10 ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, इससे जब निकलोगे ना तब एक मन बन करके एकादशी बनती है। हमेशा जब फंसोगे तो ज्ञान और कर्म इंद्रियों में जरूर फंसाए जाओगे, कहीं ना कहीं बख्श से नहीं जाओगे। नारद जी फंस गए इसी जाल में। लेकिन भगवान ने नारद जी को एक दिन रात्रि में स्वप्न दिखाया, नारद कैसे चल रही है तुम्हारी लीला?
दिखा कि नहीं दिखा? क्या देखने गए थे? सुई के छेक में हाथी का, ये है गृहस्थी। नारद जी संसारिक नहीं थे, नारद जी सन्यासी थे, उनको गृहस्थ के विषय में कुछ पता। जैसे लोग कहते नहीं सारे दिन तू करे क्या, तो एक दिन उसके गले में जयमाल डाल दो ना कि आज गृहस्थी तेरे नाम, तो पता चले। ऐसे नारद जी कहते थे ना, लोग तुम्हारे 16,000 है, 14 रानी, तुम कैसे गुजारा कर रहे हो? तो भगवान ने कहा लो 2 संतान होगी, जहां 10 संतान होगी तुम्हें पता चल जाएगा गुजारा कैसे हो रहा है। तुम भी रोज सब्जी ठाई थैला फिरोगे, पता चलेगा। समझ गए? नारद जी को ध्यान आया, रात्रि में भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। नारद ने कहा प्रभु कौन से जन्म की गलती हुई जो इतना बड़ा दंड हमको दिया, इससे मुझे मुक्ति दिलाइए प्रभु। स्वप्न में भगवान ने कहा नारद जिस सरोवर में तुमने स्नान किया था ना, उसी सरोवर में चले जाना, और जब उसमें तुम स्नान करोगे ना तो तुम अपना पुनः देह प्राप्त कर लो। नारद जी ने रात्रि में संतान सब छोड़ दी, किसी का चक्कर उक्कर नहीं रखा उन्होंने, न पति देव का न राजमहल का, कुछ नहीं। रात्रि में नारद जी उठे और भोर प्रातः कालीन होते हुए भागते हुए जाकर के सरोवर में, और जब डुबकी मारी तो नारद जी हाथ में बेड़ा तैयार हो गए, भगवान प्रकट हो गए। नारद आपने देखा गृहस्थी क्या होती है? भगवान से कहे नारद प्रभु मैंने इस जन्म में देख लिया और वो भी जन्म देख लिया और कर्म योग भी देख लिया कि इस धरा पर आने के बाद कर्म क्या क्या करने पड़ते हैं। केवल सन्यासी बनने से काम नहीं चलता है, गृहस्थियों के लिए तो नाना प्रकार के बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, तब गृहस्थी चलती है। गृहस्थी ऐसी नहीं चलती। श्री नारद जी के पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। आगे की कथा कहते हैं कि देखिए आपको जिस समय महाभारत काल, महाभारत जब चल रहा था ना, तो देखिए कभी भी जिससे झगड़ा है उससे अगर चले